नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश सर। कक्षा 11 के इसमें हम लोग संस्कृत के बारे में चर्चा कर रहे थे, संस्कृत दिग्दर्शिका से। तो हम लोगों ने प्रयाग नामक चैप्टर के बारे में 2 भाग पढ़ लिया, तीसरा भाग और अंतिम भाग है। मित्रों, प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं हिंदी से संबंधित, जिस कक्षा की होगी वह तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप जिस कक्षा में हैं उसकी वीडियो आपको मिल रही है, उसके अलावा यदि मिल रही है तो उसको दूसरी कक्षा के लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ताकि मैं जान सकूं कि ये वीडियो कहाँ तक पहुंची है। और बच्चों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपटीशन की, तो इस दौरान आपसे एक आग्रह है, निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। उस पर व्याकरण की संपूर्ण वीडियो मिल जाएगी। और ये जो मैं चैनल पढ़ा रहा हूँ अखिल एकेडमी, इस पर आपको 9 से 12 तक के टेक्स्ट बुक मिलेंगे, साथ ही साथ व्याकरण भी प्रोवाइड कराऊंगा, व्याकरण भी दूंगा आपको। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। देखते हैं कि भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनाम चंद्रशेखर, अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्याम एव पावन भूमौ उषित्वा आंदोलनं संचालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकः पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम, यह नगर, प्रधान केंद्र या श्रेष्ठ केंद्र आसित था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था, या कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर अर्थात प्रयाग प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनाम चंद्रशेखर उपनाम आजाद, अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम एव, इसी ही पावन भूमि पर उषित्वा, रह करके, आंदोलन का संचालन अकुर्वन् किए। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर उपनाम आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिक इसी ही पावन भूमि पर रह करके आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की इयम, यह, क्रीड़ा स्थली खेल स्थली, कर्मभूमिश्च और कर्मभूमि है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, अत्रैव च अनेके सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतः विद्वरेण्य उपशोभितः। स प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम् इव शोभते। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकारं घोषणामेव कुर्वन् उच्च न्यायालयस्य अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति एव। गंगा यमुना सरस्वतीनां पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृत केन्द्रस्य च महिमा वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यम् एव अकथयत्। समुद्रपत्नयो जलसन्निपाते पोतात्मन अत्र किलाभिषेकात्, तत्त्वबोधेन विनापि भोजस्तनुजां नास्ति शरीरबन्धः। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र यहाँ स्थित है।
राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न या लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर है। अत्रैव च और यहीं पर, अत्रैव च और अत्रैव यहीं, अत्रैव च और यहीं पर ही अनेक सहस्र संख्या, कई हजार की संख्या में, कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थी भी विद्यार्थियों से परिवृत्त घिरा हुआ विविध विद्या पारंगत, विभिन्न विद्या में निपुण विद्ववर्ण्य श्रेष्ठ विद्वानों से, विद्वान वर्ण श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभित च सुशोभित च और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुलस्य गुरुकुल को नवीन रूपम इव शोभते रूप प्रदान करता है। नवीन रूपम इव रूप ही शोभते सुशोभित करता है या दिखाता है। पुनः देखें कि और यहीं पर कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विभिन्न विद्याओं में पारंगत और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल को नवीन रूप प्रदान करता है। स्वतंत्रते अस्मिन्, इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति का अधिकार घोषणाम एवं अधिकार की घोषणा करते हुए उच्च न्यायालय अस्य नगर से इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति बढ़ाता है। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं पुनः एक बार इसको देख लें कि राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं कई हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरा हुआ विभिन्न विद्याओं में पारंगत और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय ऋषि भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल को नवीन रूप प्रदान करता है। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति की अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्रस्य च भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है कि समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा यमुना सरस्वती या कह सकते हैं संगम। समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के अर्थात संगम की जल सन्निपाते जल के संगम पर गंगा यमुना सरस्वती के जल के संगम मतलब मिलन पर, संगम पर पूत आत्मन अत्र यहाँ पूत मतलब पवित्र आत्मा यहाँ पवित्र आत्मा वाले लोगों के किलाभिषेकात स्नान मात्र करने से समुद्र की पत्नियों अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल के संगम में पवित्र आत्मा वाले लोगों के स्नान मात्र करने से तत्वबोधेन बिना ज्ञान के ही
बिनाप, बिनाप मतलब बिना, तत्व बोधेन, तत्व बोधेन, तत्वबोध के बिना, बिना ज्ञान के, तत्वबोधेन बिना, बिना किसी ज्ञान के ही, भूयस मतलब पुनः या फिर, तनुजाम शरीर छोड़ने से, न अस्ति नहीं है, शरीर बंधा शरीर में बंधना, तो शरीर में नहीं बंधते। पवित्र आत्मा वाले लोगों के स्नान मात्र करने से बिना ज्ञान के ही शरीर त्यागने के बाद, शरीर त्यागने से पुनः उन्हें शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुनः देख लीजिए एक बार श्लोक के बारे में कि समुद्र पत्नियों, समुद्र की पत्नियों के जल सन्निपाते संगम के जल पर, समुद्र पत्नियों के, समुद्र की पत्नियां अर्थात गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र जल के संगम पर पवित्र आत्मा वाले लोगों के स्नान मात्र करने से ही, बिना ज्ञान के ही शरीर त्यागने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात पुनः उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो ये रहा हम लोगों का आज का चैप्टर प्रयाग। हम लोगों ने इसके पहले संस्कृत में कुल आज 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, एक प्रयाग और एक वंदना नामक पार्ट को, और इसके अलावा आप लोगों ने काव्य में भी कुछ पढ़ा, जैसे हमने कबीर दास के बारे में पूरा पढ़ा दिया था आपको। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और बताएंगे कि आप किस किस विद्यालय से हैं, कहाँ से हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन आए उसको दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं तुरंत आपके पास सूचना चली जाएगी। तो धन्यवाद बच्चों।